हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। अगर आप लोग बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म डाले थे तो उसमें एक टॉपिक था साइंस में हीट एंड टेम्परेचर, और उस हीट एंड टेम्परेचर में आपको एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का कि गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। आज का टॉपिक यही है। जो लोग हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। पेड कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा या पेड कोर्सेज का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब पेड कोर्स भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज का जो मेन टॉपिक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो मेन टॉपिक है, गर्म पानी और ठंडा पानी को जब मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होता है। और इस तरह के एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। हीट एंड टेम्परेचर जो टॉपिक है उसमें यह पढ़ना है। तो पहले हम लोग फार्मूला निकालने के बारे में डिस्कशन करेंगे, फार्मूला कैसे निकलता है, तब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर सॉल्यूशन करेंगे। दो क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि यह गर्म पानी है और ठंडा पानी है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। मिश्रण का तापमान क्या होगा, आवाज जा रहा होगा आप लोग के पास। हाँ, मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस मिश्रण का तापमान अच्छा से देखिएगा तभी समझ पाइएगा। न्यूमेरिकल एक बार समझ जाइएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। यह मिश्रण का तापमान है। मान लीजिए कि जो पानी है T1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वह S1 है और द्रव्यमान जो है M1 है। एक बात और बता दूं, पानी जब आपको गर्म या ठंडा मिलाया जाता है, यानी कि अवस्था परिवर्तन नहीं चेंज हो रहा है, तो वहां विशिष्ट ऊष्मा, अब विशिष्ट ऊष्मा यानी Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है ms डेल्टा T। हम पिछले क्लास में यह आपको बता चुके हैं। अब ms डेल्टा T है, T यानी कि T1 इतना S1 और M1 होगा। ठीक उसी तरह इधर जाएंगे तो ठंडा पानी T2 S2 और क्या होगा, यहाँ M2 होगा। अब एक सवाल है कि बताइए, यह गर्म पानी से अगर मिश्रण का तापमान कभी भी होगा तो इससे इसका कम होगा, और ठंडा पानी का जो टेम्परेचर होगा कभी भी होगा मिश्रण का तापमान तो ठंडा पानी से अधिक होगा। तो अगर हम यहां लिखना चाहें, समझते चलिएगा, गर्म पानी, जब तक क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाइएगा, फॉर्मूला निकालना नहीं समझ पाइएगा, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। यह है ठंडा पानी। गर्म पानी अगर Q इक्वल टू ms डेल्टा T लिखते हैं तो यहां लिख सकते हैं M1 S1 डेल्टा T1। इधर लिख सकते हैं M2 S2 डेल्टा T2। अब बताइए, M1 तो सही है, M1 सही है, S2 भी सही है। अब जो है यह डेल्टा T वेरिएशन टेम्परेचर बताता है। अगर यह पानी मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है तो मिश्रण का कभी भी तापमान आएगा तो 100 से कम आएगा। तो यह जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो इसको यहां लिख सकते हैं T यानी कि T2 माइनस T, यानी कि कभी भी इसका टेम्परेचर जो आएगा गर्म पानी से कम आएगा, लिख दिया। अब उसके बाद इधर M2 S2, यह जो डेल्टा T है यानी कि वेरिएशन टेम्परेचर बताता है। तो बताइए, कभी भी मिश्रण का जो तापमान होगा ठंडा पानी से अधिक होगा,
कभी भी मिश्रण का जो तापमान होगा 200 क्लास होगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग से डिस्कशन करते हैं, पहले देख लीजिए। कभी भी मिश्रण का जो तापमान होगा ठंडा पानी से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां क्या करेंगे, T में से T2 को घटा दीजिए। यहां 1 मिनट, यहां 1 है जी, T1 है और यहां S1 है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यह फॉर्मूला का निर्माण हो गया। यह इसी फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अब रहा सवाल क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और क्वेश्चन इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है तो बताइए। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से बता ही दे रहा हूं। गर्म पानी, ठंडा पानी, यह विशिष्ट ऊष्मा हम Q = ms डेल्टा T बता चुके हैं। इधर गर्म पानी यानी कि T1 S1 M1, ये S जो है ना वह पानी का विशिष्ट ऊष्मा है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा। अब पानी का विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं 1 होता है, अब बर्फ का 1/2 होता है। उसी तरह गर्म पानी M1 S1, ये डेल्टा T जो होता है ना तापमान का अंतर बताता है। तब बताइए ना, इसका और इसका तापमान का अंतर बता रहा है, इसका और इसका तापमान का अंतर बता रहा है। तो इसका और इसका तापमान का जो अंतर है वह क्या होगा, T1 - T। इसका तापमान का अंतर जो होगा वह क्या होगा, T माइनस T2। ठीक है, तो यही हम पूरा लिखे हैं। यह एक गर्म पानी है, ठंडा पानी है, यह मिश्रण का है। एक तरफ गर्म पानी का फॉर्मूला लिख दिए, एक तरफ ठंडा पानी का फॉर्मूला लिख दिए। इसी पर क्वेश्चन आपको बनता है। क्वेश्चन एक हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है देखिएगा, 40 ग्राम खौलते जल को 40 ग्राम खौलते जल को ऐसे जल में मिलाया जाता है, ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, क्वेश्चन में कितना है, हाँ 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मिश्रण का तापमान क्या होगा, मिश्रण का तापमान क्या होगा। कह रहा है कि 40 ग्राम खौलते जल को, कितना 40 ग्राम खौलते जल को ऐसे जल में मिलाया जाता है, ऐसे 20 ग्राम ऐसे जल में, यहां कर लीजिए 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान मिश्रण के जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। ठीक है, अब बताइए गर्म पानी जो है वह कितना पर खौल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक तरफ पानी का कितना है टेम्परेचर, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री वाला ज्यादा गर्म है कि खौलते जल, तो खौलते जल का कितना ग्राम है, 40 ग्राम। तो M1 का जगह 40 ग्राम लिख लें। S1 जल है, जल का पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना, 1 हो गया। अब यह जो टेम्परेचर है बताइए, यह खौलते जल का टेम्परेचर है। अब खौलते जल का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिखिए 100 डिग्री सेल्सियस -T। इस तरफ आइए,
इस तरफ करा है कि ऐसे जल में मिलाया जाना है, 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है, 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 20 ग्राम ना, तो M2 के जगह कितना 20, S1 के जगह कितना 1। यहां पर देखिए, यहां पर T है -T2, यानी कि T में से कितना जल का टेम्परेचर वाला में मिलाया जाता है 40 डिग्री ना, यह गया। अब देखिए 1 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए, तो क्या आएगा 2 से 100 में गुना करिएगा तो 200 माइनस 2T इजकल टू क्या होगा T माइनस 40 होगा। अब 200 को इधर एक तरफ लेके आ जाइए, 200 प्लस 40 माइनस में है तो इस तरफ प्लस में आ जाएगा, और 2T माइनस में है तो उस तरफ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3T, 2T और 1T 3T, यानी कि 240 इजकल टू 3T काट दीजिए, अर्थात T इजकल टू 80 डिग्री सेल्सियस आया, यानी कि इस मिश्रण का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस आया। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनाने के लिए देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, लिखिए 50 ग्राम खौलते जल को 100 ग्राम ऐसे पानी में मिलाया जाता है, ऐसे जल में मिलाया जाता है, जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? चलिए एक क्वेश्चन आप सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज कर दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम जैसे बोल रहे हैं तो वैसे बनाइए। एक तरफ लिखिए गर्म पानी और एक तरफ लिखिए ठंडा पानी। कह रहा है खौलते जल, गर्म पानी का ग्राम कितना है M1 50 ग्राम, M1 50 ग्राम, S1 पानी है ना जी तो 1 होगा, और खौलते जल का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठंडा पानी की देखिएगा तो कितना ग्राम ले रहा है ठंडा पानी वाला M2 100 ग्राम, S1 का मान तो 1 ही होता है, और उसका टेम्परेचर जो पानी था 100 ग्राम उसका टेम्परेचर कितना है T2, यहां भी T2 होगा, T2 कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहा है यह मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या बताए हैं, फॉर्मूला बताए थे आपको कि M1 S1, ठीक है, क्या बताए थे M1 S1 T1 माइनस T, याद रखिए, ठीक है। और इस तरफ बताए थे M2 S2 T माइनस T2। अब बताइए यह गर्म पानी के लिए M1 का मान कितना है 50 है, S1 का मान 1 है,
और T1 खौलते जल, तो कितना खौलते जल 100 माइनस T। इधर M का मान कितना है 100 ग्राम है ना जी, 100 ग्राम, S1 का मान 1, यह T का मान नहीं मालूम, यह T2 का मान कितना 10 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। अब करिए 100 माइनस T, इधर गुना करेंगे तो 2T माइनस कितना 20। अब यह T को इस तरफ कर दीजिएगा तो 100 ये 20 उस तरफ जाएगा, तो 120 इजकल टू 2T प्लस T, अर्थात 120 इजकल टू 3T। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 यानी कि 40। T का मान जो आया वह 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि जो मिश्रण का तापमान आ रहा है वह मिश्रण का तापमान गर्म पानी से कम, ठंडा पानी से अधिक आ रहा है। बताइए इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। एक मिनट आप लोग से बात करते हैं। अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पेड कोर्सेस में इसी तरह का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया जाता है। फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर बोरिंग टेक्नीशियन का पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह का आपको लाइव क्लासेस मिलेगा।